मेरी बात सुनो आप। कोई चक्कर में मत रहो। आपने क्या कार्रवाई की बता दो मेरे को सब। आपने नटवर दलाल से पैसे लेकर के आपने गड़बड़ किया है। तो एमएलए ने फोन किया है ना, क्या धर्मशाला बनाने की क्या थाने को? ये मेरे पास रहेगी तो मैं आगे इसको भेजूंगा। आपके पाँव पड़ जाऊंगा। अरे आप देखो, सुनो मेरी बात। राजस्थान में राजकुमार रोध के संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ भाजपा विधायक और पुलिस के बीच सीधा टकराव हो गया। थाने में विधायक धरने पर और डीएसपी से कहा कि हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, सीआई को दलालों से बचाइए। बांसवाड़ा के गढ़ी थाने में जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक कैलाश मीणा शनिवार शाम थाने पहुंचे। वह युवक युवती के सुसाइड केस और भू माफिया के मामले में थाने के सीआई से बात करने आए थे। तभी पास में खड़े एक हेड कांस्टेबल महिपाल ने कहा कि तू कौन है। ये सुनकर भाजपा विधायक कैलाश मीणा सख्ते में आ गए और उन्होंने वहीं थाने की सीढ़ियों पर बैठकर कहा कि अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तो सिर्फ केस की बात करने आया था। इस मामले में एक युवक युवती सुसाइड केस क्या है वो आपको बताते। असल में 31 मई 2024 में गढ़ी के गेमन पुल के पास भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शांतिलाल लबाना के पोते और युवती ने गले में फंदा लगा लिया और उनकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया, लेकिन अब आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। सीधे बोलो, कागने का यूं बोलो ना। आपको 100 बार मैंने मना कर दिया कि दलालों के चक्कर में मत रहो। डिप्टी साहब, कोई परिवादी बन के 24 जून को इस आदमी ने दर्ज करी। आपने क्या कार्रवाई की बता दो मेरे को सब। वो तो मैंने लिया है, वो फाइन आपको डिप्टी साहब नहीं बोला, मैं आज लिया है। एसपी साहब को मैं बताऊंगा जाके। अरे वो ऊपर लेवल पे आप छोड़ो, आप नहीं हो। मेरे को बुला लिया इतने दिनों में इन्होंने क्या करा ये बताओ। मैं रिपोर्टिंग करूंगा उनको। अरे डिप्टी साहब, आप जवाब नहीं दोगे, देखो फिर आपके मेरा हो जाएगी। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। इसका मतलब नहीं कि आप इनके बच्चे। आपने नटवर दलाल से पैसे लेकर के आपने गड़बड़ किया है। वो फाइल पे हम जांच करवा के वही नटवर दलाल से आपने पैसे लेकर के आपने गड़बड़ किया है। उसमें गड़बड़ है तो मैं फाइल लेके जा रहा हूँ। जवाब मतलब बार प्रश्न पूछे। हाँ तो जाने का काम किया। हाँ तो वो एसपी साहब के पास सारी फाइल। अरे सर, एसपी साहब ये नहीं, इन्होंने पूरा दलाल के इनके एजेंट क्यों नहीं किया? ये दलालों के चक्कर में नहीं किया। अभी जानकारी आई है ना मेरे पास में। तो इन्होंने दलालों को इनको पूछो ना, क्यों नहीं करा? पूछेंगे तो एमएलए ने फोन किया है ना, एमएलए ने फोन पूछो ना मेरे सामने, क्या धर्मशाला बनाने की क्या थाने को? गजब कर रहे हो डिप्टी साहब। आप ही आपकी इज्जत करके मैं यहाँ बैठा, इसका मतलब इसमें तो कह रहा हूँ मैं कार्रवाई कराएंगे। पर क्या कार्रवाई कैसे होगा? ये मेरे पास रहेगी तो मैं आगे इसको भेजूंगा। आपके पाँव पड़ जाऊंगा। अरे आप देखो, सुनो मेरी बात सुनो आप। दूसरा मामला भू माफिया का है। 2022 में बेड़वा पंचायत में जमीन घोटाला हुआ। पटवारी निखिल गरासिया ने मृत महिला के नाम से जमीन का फर्जी अंगूठा लगवाया। फिर भू माफिया तनुज पंड्या ने उसे दूसरे लोगों के नाम कर दिया। पीड़ित के पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, फिर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आरोप है कि उल्टा पीड़ित को थाने में दिन भर बैठा रखा और झूठा केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में भाजपा विधायक मीणा का आरोप है कि गढ़ी थाने को दलालों का अड्डा बना दिया गया। थाने में बजरी माफिया और भू माफिया खुलेआम घूमते हैं। पैसे लेकर उनके केस पेंडिंग रखे जाते हैं। गरीब आदिवासियों को इंसाफ नहीं मिलता। इस पर डीएसपी सुदर्शन पालीवाल से विधायक मीणा ने कहा है कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। अगर आप नहीं आते तो सीआई को आज बिना कपड़ों के घर भेजना पड़ता। थाने को धर्मशाला बना दिया है। कॉल करने के बाद भी थानेदार कार्रवाई नहीं करता। सीआई एजेंटों के जरिए पैसे लेकर काम कर रहा है। असल में सीआई रोहित कुमार पर आरोप है कि वासु नाम के कांस्टेबल को मुंशी बना रखा। बजरी और भू माफियाओं से पैसे लेकर उन्हें एजेंट बना दिया। थाने में गरीब के केस में रिश्वत ली जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गढ़ी थाना अब दलालों का अड्डा बन गया है? क्या पुलिस माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है? विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी की कौन सुनेगा? क्या राजस्थान में थानों की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? क्या गरीबों को न्याय मिलेगा या राजनीति और सिस्टम के बीच फंसा रहेगा इंसान? तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए भारत रफ्तार, क्योंकि भारत रफ्तार खोलेगा हर सच्चाई की परत।